लेडीजों के पास थी, जैसे मेरी माता के पास, उनकी माता के पास, इस तरीके से चलती आ रही थी। जेंट्स में 6 भाइयों में छोटा ही छोटा मैं हूँ। मेरे फादर इंस्पेक्टर थे, 3 भाई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। बाकी मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बाकी माँ से ज्यादा मोहब्बत मेरे को थी 6 भाइयों में, और माँ को मेरे से थी। मैं छोटा ही छोटा हूँ। जब हमारा भाइयों का बंटवारा हुआ तो मैंने माँ को चुना था अपनी कि अभी मेरी माँ 3 साल पहले एक्सपायर हुई है, तो ये मेरी माँ की दुआ है। वो बोलती थी बेटा तो हकीम बढ़ेगा, वोट लगा दे। मैंने कहा मैं कहाँ से हकीम बन जाऊंगा, तो ये मेरी माँ की दुआ है। और मेरा सभी भाइयों से कहना है कि जिसके माँ बाप जिंदा है ना, जितनी सेवा की जाए ना, हम भगवान को ढूंढते फिरते हैं, भगवान तो हमारे घर में है। आंखों का भी अंदाजा समझते हैं परिंदे, आंखों का भी अंदाजा समझते हैं परिंदे, हर एक के दाने पे कबूतर नहीं आते। दिखता नहीं पत्रकार महोदय आपके सामने पत्रकार जी हैं, आपको देख रहे हैं, बात करेंगे आप। राम राम जी। हाँ राम राम भाई जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम महावीर शर्मा है। कौन से गांव से हो? गांव तो मेरा दुलाना रहे, आज मेरी जो तक है। लेकिन यहाँ आप किस पर्पज से आए? आँखों में दवाई डलवाने के लिए। तो पहले कभी डलवाई है आपने? पहले भी डलवाई थी। अच्छा, फर्क है कुछ? सिंध भी खेड़ा ना, पहले वाला कोई फर्क नहीं मेरे। अच्छा, अब देखो होगा कि नहीं होगा। सिंधवी खेड़ा कितनी बार डलवाई आपने? 7 बार। 7 बार। अच्छा, एक मैं बीच में बात करता हूँ। शास्त्री जी, आपने कहा था कि भाई वहाँ मेरे को थोड़ा चमकने लगे है, तो पिछले दिन चमका था। आप बताओ एक बारी। पिछले दिन चमका था एक दिन। अच्छा, फिर जो है ना इसने 2-3 महीने काट दिए, फिर बंद हो गया। 2-3 महीने तक ठीक रहा? हाँ, 2-3 महीने का ठीक रहा हमें। अच्छा, एक बार वो चमका लग गया था शुरू में, जब आँख लगी तो खेड़ा देख के उम्र का भी तकाजा है, और मेरा तो उम्र का भी तकाजा हो गया। और जो है ना भाई, आँख बनी हुई थी आपकी? हाँ, बड़ी ओढ़ से मेरी आँख। बड़ी ओढ़ है जी। इनके तो देखो हम मालिक के ऊपर छोड़ रहे हैं कि बड़ी आंखों का इलाज मेरे पास नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम, हो सकता है कि कहीं से कोई किरण जा जाए करेंगे कि जो बनी हुई होती है, तकरीबन डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नस ब्लॉक हो गई या जाड़ा आ गया। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि मेरा लेंस खत्म हो गया, और ये नहीं बोलेगा। हाँ, अगर इसकी नस ब्लॉक हुई है या जाड़ा है, अब जाड़ा बिल्कुल साफ है, इसकी क्लियर दिख रही है। इस कंडीशन में इनको दिख जाना था कि इनका है जो लेंस जो बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। लेंस खत्म हो हाँ, गया। हो सकता है कि भगवान कोई किरण डाल दे, हम तो उम्मीद लगा रहे हैं। नहीं, अब ये देखो लेंस खत्म हो गया कि क्या है? खत्म है जी, बिल्कुल लेंस खत्म है। हाँ जी, जाना है। जाड़ा तो खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर हो लिया। बाकी लेंस इसका अंदर से खत्म है कि जो ऑपरेशन है इसका कामयाब नहीं है, वो फेल हो चुका है। भी कामयाब कोई नहीं, और तो भगवान भरोसे है जी। भगवान भरोसे जी। अगर ये बनी हुई नहीं होती, बिल्कुल ब्लाइंड होता, इसे दिखने लग जाता। मैं तो ना ब्लाइंड हो गया बिल्कुल। हाँ जी, चाहे जन्म का ब्लाइंड है, मालिक ने चाहे तो 100% जो धरती पे ब्लाइंड आते हैं, 90% भगवान उनको यहाँ रोशनी दे देता है। अलबत्ता डॉक्टर की छिड़ी हुई आंखें ना हो, जैसे लेंस डल जाता है आंखों में, फिर उनका कोई इलाज नहीं होता। हाँ, अच्छा, आज कम लगती है, कल कोई दिक्कत नहीं बाबा, ये कम पड़ती है। दवाई कम लगती है। उड़े आ जाएगा। मैंने तो ज्यादातर तो इसकी दवाई वो किया है। इसको जो है ना काटते हुए आंखों को मसल के फिर 1-2 छींटे और मारो और टॉवल से पोंछ लो। 6x6 रोशनी होगी पूरी लाइफ के लिए गारंटेड। ये मेरी माँ की दुआ, सीधा भगवान का वरदान मिला हुआ। 3 दिन के अंदर यहाँ, 2 दिन के अंदर A to Z बंदों को फर्क नहीं। हाँ, शराब का मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। जैसे वाइन किसी ने ले रखी है तो मैं उसके दवा नहीं डालूंगा, उससे बोलूंगा कि अगले दिन आना, बिना पिए आना, दवा डलवा ली, चाहे बैठ के कहीं भी ले लो, कोई परहेज नहीं। परहेज कोई नहीं है। नहीं, परहेज कोई नहीं है, लेकिन ये है कि देखिए आज हम बड़ौदा गांव के अंदर हैं, जहां पर गौशाला के अंदर एक हकीम जी आए हुए हैं जो कि आंखों का बेहतरीन इलाज करते हैं। कई लोग ठीक हुए इनकी दवाई से। तो सभी प्रचार करने के बाद जिनको पता लगता है वो बेचारे यहाँ सभी आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग
आंखों से परेशान है, आंखों का जो दिखना कम हो जाता है या मोतिया है या और कोई बीमारी है, तो उसका बेहतरीन दवाई देने के लिए एक हकीम जी आए हुए हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज हम बड़ौदा गांव के अंदर है और आपको गौशाला में देख रहे होंगे हमें आप, ये गौशाला है और इसके अंदर ये ठहरे हुए हैं और यहाँ पर बहुत से मरीज तो आ चुके हैं और बहुत से मरीज आने लग रहे हैं। आंखों की तकलीफ की वजह से, आंखों में कम दिखने की वजह से ये आए हुए हैं। आज हम इनसे आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपको बहुत बड़ी न्यूज के साथ आपके बीच में। आज बड़ौदा के अंदर जींद के पास एक छोटा सा गांव बड़ौदा है और वहां पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। आंखों की ज्योति को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी आंखें में दिखना बंद हो गया है। मात्र 7 दिनों के अंदर चश्मे उतर रही हैं। ये ऐसी कौन सी बात है? आज हम आपको बेहतरीन न्यूज दिखाएंगे, उन लोगों से मिलाएंगे जिनके चश्मे उतर गए हैं, जिनको बिल्कुल भी दिखता नहीं था। लोगों के पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए। आंखों की बीमारियां क्या हैं, जैसा कि काला मोतिया होता है और भी किसी के आगे झिल्ली आ जाती है या किसी को दिखना बंद हो जाता है किसी भी वजह से। तो एक हकीम है हमारे बीच में, हकीम जी आए हैं और यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है बिल्कुल फ्री में। हमारा जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो भी फ्री के राशन बांटती है, मगर यहाँ पर फ्री की आंखें बांटी जा रही हैं। छोटी बात नहीं है ये, आंखें बड़ी अनमोल है, आंखों के बिना कुछ नहीं। और आज आंखों की बात कर रहे हैं आपके बीच में और आंखों की रोशनी दे रहे हैं हकीम जी, और उनसे भी रूबरू कराएंगे कि ऐसी क्या चीज है उनके पास, कौन सी दवा ले रहे हैं, कौन सा चमत्कार ले रहे हैं। दुआओं और दवा से ये लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो हमारे बीच में एक शख्सियत है, ये कहाँ से है इनसे पूछते हैं। राम राम जी। राम राम। कहाँ से हैं आप? मैं काबरछा गांव से हूँ जी। काबरछा, अच्छा जी। क्या नाम है अपना? मेरा सुभाष नाम है जी। तो आपकी क्या आंखों में? मेरी आंखों में काला मोतिया था जी। अच्छा जी। मैंने 3 कैंप अटेंड कर दिए, तो मेरी आंखों में चश्मा उतर गया और दिखने में बहुत ही पहले से ज्यादा महसूस करना बहुत अच्छा दिखता है। मुझे दवाई दिला करके बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। आंखों में रोशनी आ गई है और ये कैंप बिल्कुल निःशुल्क है। कोई वैद्य जी कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इनको अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कैंप लगा करके ये पब्लिक का बहुत बहुत ही उपकार कर रहे हैं। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र देवे। हमारी शुभकामनाएं वैद्य जी के साथ हैं। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी आंखों में पहले क्या था, दवाई डलवाने के बाद कितना असर हुआ है, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है बिल्कुल जी। हाँ जी। मेरी आंखों में काला मोतिया बना हुआ था। आंखें बनवाने के अंदर भी डॉक्टर महसूस कर रहे थे भाई आंखें आपकी बहुत डैमेज हो चुकी है, बने कम की, तो अब बहुत फायदा हो गया है। हाँ, तो मेरे को दिखाई इससे पहले बहुत कम दिखाई देता था, अब तो बहुत दुख देख लेता हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चश्मे भी नहीं लगाता हूँ, और चश्मे लगाया करता था। 4-5 नंबर के चश्मे लग गए थे। हमारे हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणा वासियों को कहना चाहूंगा कि हकीम जी से फायदा उठाएं। जहाँ भी इनका कैंप हो दाएं बाएं नजदीक, जैसे अब बड़ौदा गांव में लगा हुआ है, तो ये हकीम साहब जहाँ भी लगा हुआ उनका सेवा का फायदा उठावें। मेरा तो सबको यही कहना है। तो बहुत बढ़िया जी, इन्होंने अच्छी संदेश दिया है। तो गौशाला जो कि बड़ौदा के अंदर गौशाला है, गौशाला के अंदर ये हकीम जी आए हुए हैं और इनसे भी रूबरू कराएंगे कि ये बताएंगे कि भाई इस दवाई में कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई में ही ऐसा हो रहा है, भाई लोग ठीक हो रहे हैं। क्योंकि आंखों के बिना कुछ नहीं, आंखें बड़ी अनमोल हैं। तो हम आपको वकील जी से इनसे मिलाते हैं जो हकीम जी हैं, ये बताएंगे। हकीम जी हैं आपके बीच में। मेरा हकीम सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन सर, कहाँ से हैं आप? मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी 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 जी। तो ये जो आप हम सुन रहे हैं कि आप आंखों में दवाई डाल के लोगों को ठीक कर रहे हैं, क्या है सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। मैं तकरीबन 40-50 लाख आंखों में काम कर चुका हूँ 11 साल के अंदर। दुनिया में से आप एक
ऐसा बंदा पैदा नहीं कर सकते जिसके मैंने 2 दिन दवा डाल ली और वो डॉक्टर की शक्ल देख जाए। 10-20% तो 2 दिन डालने से बढ़ जाती है और वो पूरी लाइफ के लिए वही जम जाती है। मेरा कोर्स होता है 7 दिन का 6x6 के लिए, और इसमें बीमारी कोई मान्य नहीं होती, उम्र कोई मान्य नहीं, 1 साल है या 100 साल है, प्लस माइनस चश्मा कोई मान्य नहीं होता। जैसे बीमारी आंखों की एलर्जी, नखूना, चोट लगने से फूला पड़ना, या सफेद मोतियाबिंद या ग्लोकोमा जिसे काला मोतियाबिंद बोलते हैं डॉक्टरी लाइन में, या नस ब्लॉक होना, या नसों को सूखना, या पर्दे डैमेज होना, यहाँ तक कि जो 100% भगवान की तरफ से ब्लाइंड धरती पे पैदा होते हैं, 90% भगवान उनको रोशनी दे देता, तो ये बीमारी कोई मान्य नहीं होती। और मात्र मेरे 10-12 दिन के परहेज भी होते हैं इसमें। जो चश्मे वाले हैं 7 दिन का कोर्स है सबका। चश्मा नहीं लगाना, कूड़े में डाल दो। टीवी, मोबाइल, अखबार ये नहीं देखना, सिर्फ नंबर मिला लो, सुन लो। हमें कंटिन्यू किसी चीज को नहीं देखना, आंखों पे लोड नहीं देना, खाली रेस्ट देके चलना है। 6x6 रोशनी होगी पूरी लाइफ के लिए गारंटीड। ये मेरी माँ की दुआ, सीधा भगवान का वरदान मिला हुआ है। निःशुल्क ये कैंप होता है मेरा, बिल्कुल फ्री कैंप होता है कि अमीर लोग मेरे पास हजारों किलोमीटर दूर से पहुंच जाते हैं, गरीब नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं गरीबों के लिए पूरे देश की सेवा कर रहा हूँ, जिस सेवा में लगा हुआ। तो बहुत बढ़िया, ये तो हाँ अच्छी जी। बात है कि आंखें अनमोल हैं। हाँ जी, और बेशक। आंखों के बिना कुछ नहीं, आप नहीं। आंखें दान दे रहे हैं लोग। हाँ, मैं क्या दे रहा हूँ, ये तो सारी भगवान की देन है और मेरी माँ की दुआ है जी। हाँ, जो ये कैंप यहाँ लगा, शास्त्री जी ने मेरे पास दवा डलवाई है पिछले कैंप में, आप इनसे परिचित लीजिए और ये बताएंगे। कोई बात नहीं, इनसे हाँ। पूछ लेते हैं। हाकिम जी, अगर जो कोई हमारी वीडियो देख के हाँ जी, यहाँ पर आना चाहे तो उनको यहाँ आने के लिए क्या आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 98-137 24-548। तो इनका नंबर ऊपर डिस्प्ले में है, जो दर्शक देख रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनका जहां भी कैंप होता है वहां जा सकते हैं। नंबर दोबारा रिपीट करेंगे आप? 98-137 24-548। बहुत बढ़िया जी। तो आपने अभी कहाँ कैंप लगाए? मैंने जी हरियाणा में 339 कैंप दे चुका हूँ। क्या बात है जी। हाँ, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा 339 कैंप में दे चुका हूँ और पर डे मैं 10-15 हजार पेशेंटों को डील करता हूँ। तो कैंप क्या आप किसी को आपसे डील करनी होती है कैंप लगाने के लिए, या अपने आप ही लगाते रहते? नहीं, मैं अपने आप नहीं लगाता जी, कि ये पब्लिक की भावना होती है कि जी कैंप लगवाओ। जैसे गांव का सरपंच है या कोई मुखिया है, जैसे भाई साहब ने ये कैंप लिया है, ये पिछले कैंप में मेरे पास दवा डलवाई है, इन्होंने फिर सोचा कि भाई अपने भले में सबका भला, कि भगवान ने तो एक इंसान को पैदा किया है। जी जी। इंसान वो जो इंसान के काम आए, अपना भला तो सब चाहते हैं, मजा तो उसमें है जो सबका भला हो। तो इन्होंने ये सेवा ली है, इन्होंने मेरे पास फोन किया है कि हकीम साहब हमें कैंप चाहिए और फलाने गांव में फलानी जगह। मैंने कि आपने दवा डलवाई, मेरे पास बोला डलवाइए, काफी रिलीफ है हमारे, और बंदों ने भी डलवा के गए हैं, बड़ी च्वाइस की है इनसे। फिर मैंने इनको डेट देता हूँ, मेरी कोई फीस नहीं होती इसमें, सिर्फ इतना होता कि गाड़ी से मेरे को घर से लेके आओगे, गाड़ी से छोड़ के आओगे, और सेपरेट एक कमरा, 2 वक्त का खाना, ये मेरा होता है बस कैंप लगाने के लिए। हाँ। अच्छा, एक और बताइए हकीम जी, जैसे कि बच्चे हैं आजकल, छोटे बच्चे हैं, उनके भी चश्मा लग गए हैं हाँ जी, फोन देख के, हाँ, तो उनका क्या इलाज है? उनका भी यही इलाज है जी। ये दवा एक है, इसके रूपन एक है। ये थोड़ी चरचरी लगती है, बच्चे के बहुत नॉर्मल लगती है, वो सेकंडों में आँख खोल लेता है। कि चाहे 2 साल से लेके 100 साल तक मैं डालता हूँ जिस दवा को, सबके चश्मे वस्मे सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल। बुजुर्गों की बात करते हैं तो कितने उम्र तक का है? मेरे पास जी 105 साल उम्र का भी बंदा एक आया हुआ है, और 100 साल तक 98 साल के, जैसे 60 साल, कितनी भी एज है जी, सबको 6x6 रोशनी आनी होती है। अच्छा, जिसमें किसी ने आंखें बनवा रखी हो, हाँ, उसका क्या इलाज? बड़ी आंख में मैं डालता नहीं हूँ दवा। जैसे मान के चलो बनवा ली आंख और लेंस डल गया, दिखना बंद हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो मैं फिर उनमें दवा डाल देता हूँ। जैसे डैमेज हो गई आंख, उनमें फिर मैं डालता हूँ। अगर कोई लेंस में कहीं से दम बच रहा, कोई जाड़ा आ रहा है, डॉक्टर लाइन में नस ब्लॉक है, तो वो बीमारियां खत्म हो जाती है, रोशनी आ जाती है। अच्छा, कोई लेजर से, जैसे लेजर से भी आंखें ठीक करवाते हैं? हाँ, लेजर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लेजर वाले मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, दोबारा लेजर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या बात है जी, ये तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। ऐसे इंसान को तो गिनीज बुक से नवाजा जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जो इंसान आंखें ठीक कर रहे हैं, आंखें ही जीवन का एक आधार मूल्य, आंखें ही हैं। तो बहुत बढ़िया जी। आप भी अगर तो मेरी न्यूज को कहीं भी कोई भी देख रहे हैं, तो जो ऊपर नंबर डिस्प्ले है, वो उनसे आप कांटेक्ट करके यहाँ पर अपनी आंखें को चेक करा सकता है, या दवाई डलवा के आंखें ठीक करा सकता है। 4 तक रहेंगे। हाँ जी, क्या 4 तक करवा दिए रहेंगे यहाँ पर, यहाँ बड़ौदा में 4 तारीख तक यहाँ बड़ौदा गांव में वैद्य जी का कैंप है।
तो यहाँ किसी ने सेवा लेनी हो तो यहाँ आ सकते हैं। वैसे जी आपने ये कहाँ से सीखा आपने ये तो कोई ये फार्मूला वगैरह? ये फार्मूला जी, ये मेरी माँ की दुआ है जी, सीधे जिसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं, ये गॉड गिफ्ट है जी। ये मेरी माँ की दुआ है और ये सदियों से हमारे खानदान में चलती है। भगवान को किसने देखा? जिसने हमें जन्म दिया वो हमारा भगवान है। माँ बाप की सेवा करो, मालिक ने चाही तो आपको देगा। उन्हें पता करो जिनके माँ बाप नहीं है। ये जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे ना वैसा ही आप पाओगे। स्वर्ग नर्क दुनिया में ही होता है जी। अगर आप 10 लोग आपके बारे में बोलेंगे कि अच्छा इंसान है तो अच्छा ही है वो, और बुरा है तो भाई बुरा है। ये दुनिया में ही सारा कुछ दिख जाता है। माँ बाप की जहाँ तक सेवा जितनी हो सके उतनी करो भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया संदेश इनका, और काफी मायूस भी हो गई ये, मतलब बात करते करते भावुक हो गए और बड़ा एक्साइटमेंट इन्होंने मतलब अपनी आवाज में भी कहा है कि माँ के बिना कुछ, ये सच्चाई है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे चैनल में। तो हम फिर आपसे बीच में मुलाकात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया जी, और भी लोगों से मिलवाते हैं आपने। ये देखिए और है हमारे बीच में, आइए आप। तो ये हमारे एक शास्त्री जी भी हैं और ये भी काफी इनका प्रचार सुन के यहाँ पर आए हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के दर्शकों को राम राम करिए। राम राम जी, सभी को मेरा राम राम। न्यूज़ 7 जी, न्यूज़ 7 जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और प्रणाम। राम राम। शास्त्री जी आप यहाँ आए, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम और काम। मैं सत्यनारायण शास्त्री मेरा नाम है जी। परिचित यही है क्योंकि नाम तो भगवान का होता है। सत्यनारायण शर्मा नाम है, संस्कृत अध्यापक से रिटायर हूँ और जी संस्कृत सत्यनारायण शास्त्री के नाम से लोग जानते हैं। तो अभी यहाँ आपका आना हुआ, तो यहाँ क्यों आना हुआ जी? मैं बड़ौदा के अंदर बैठे हैं। हाँ साहब, हाँ जी, 3 महीने पहले मैंने आंखों में दवाई डलवाई थी वहाँ ये गांव सिंधवी खेड़ा। कारण ये था कि मेरी आंख से बिल्कुल दिखना कम हो गया था, क्योंकि मेरे डॉक्टरों ने काला मोतिया डिक्लेयर किया था। और यहाँ वाले डॉक्टर और 3 डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल है, अम्बाड़ा वहाँ से भी, और अमृतसर भी गया था मैं एक अच्छा हॉस्पिटल में, वहाँ से भी, चंडीगढ़ पंचकुला वहाँ से भी, यानी कहीं भी मेरे आराम नहीं हुआ, कहीं आराम नहीं हुआ। और सभी ने कह दिया भाई आपने और कुछ दवाई डालो, ये ठीक हो तो हो, ठीक तो होता नहीं, ये बस ऐसे हो सकता है, आपकी किस्मत आ गई। तो मैं बेचैन हो गया जी। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि अपने हकीम जी सिंधवी खेड़ा आए और मेरे से किसी ने कहा कि वहाँ काला मोतिया भी ठीक होता है। वैसे मेरे तो लड्डू से फूट गए और मैं वहाँ गया। वहाँ तो जी हकीम जी ने ऐसी कृपा करी, 5 दिन में 6 दिन का कोर्स हो गया, यानी एक दिन में सवेरे शाम दोनों टाइम का। और जी अब मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, जो एक्चुअल है वही बताना चाहिए। मैं ईश्वर की कृपा से, आप जैसे भाइयों का प्यार से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नजदीक का तो मैंने अभी थोड़ी है कसर, लेकिन दूर का बिल्कुल 6/6 हो गया है। कोई कमी नहीं है कि मैं बिल्कुल गाड़ी भी चलाता हूँ, स्कूटी भी चलाता हूँ, सारी चीजें ठाट बात है। मैं चाहता हूँ भगवान जो मेरे साथ किया है सभी का जो है अंधा से मुक्त करे। चलो ये एक शास्त्री जी थे और मेरे ख्याल में अध्यापक थे। अध्यापक मेरे ख्याल में बिल्कुल करेक्ट बताया इन्होंने, और अपनी दिल की आवाज आप तक पहुंचाई, आत्मा की आवाज आप तक पहुंचाई। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में गंगा दत्त जी हैं जी, न्यूज़ 7 के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो गंगा दत्त जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी शास्त्री जी ने प्रभावित किया था मेरे को, मेरे सिंधवी खेड़ा लेके गए थे, वहाँ पर ये कैंप देखा, दवाई डलवाई और जो इनको तकलीफ थी वो ठीक हो गई। उसके बाद जिज्ञासा हुई कि हमारे गाँव के अंदर ही कैंप ले लिया जाए। शास्त्री जी ने बहुत मदद की, वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने गांव बड़ौदा में कैंप दिया और दवाई डाल रहे हैं, इनके आभारी हैं। और ज्यादा से ज्यादा बाबा दिलीप गिरी गौशाला से, बाबा दिलीप गिरी के होने से यही मनोकामना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोगी निरोग हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे गंगा दत्त जी, और गंगा दत्त जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और यहाँ पे ये देखिए, कैमरामैन को चाहूंगा एक बार दिखाएं कि इनकी आंखों में जैसे दवा है, ये भी दवा एक और बेटा हमारे बीच में है। क्या हाल है बेटे? बढ़िया सर। तो आपकी आंखों में दिक्कत है? हाँ, मेरे आंखों में प्रॉब्लम थी, 2.5 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैंने बस 3 दवाई डलवाई, उसमें से 100 में से 60% फर्क पड़ा हुआ है। 4 दिन और डलवाएंगे बस, फिर आँख की चश्मा ही उतर जाएगा आंखों से।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दवाई डलवाओ। जिसकी आंख में नी प्रॉब्लम है उसकी भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है आंखों में, वो भी ठीक हो जाएगी। ये भी वेल एजुकेटेड है और संस्कृत से क्या मैं मनसा देवी में 7वीं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ मैं वहाँ अपनी शास्त्रीय स्टडी कर रहा हूँ। जो आपके उम्र के हम उम्र के जो बच्चे हैं जिनके चश्मा लग रहा है और वो उतारवाना चाहते हैं, तो संस्कृत में उनको क्या एडवाइस देंगे? संस्कृत में मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब संस्कृत में बताना स्वयं सर्वे जना अक्षु मतलब आंखें, और नेत्र भी आंखें होती है, चश्मा को नेत्र बिना जीवनम तो नास्ति। आंखों में मेरे बहुत फर्क पड़ा हुआ है पहले से। अच्छा जी, कितना फर्क? 100 में से 60% फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बहन जी हमारे बीच में, इनसे भी बुलवाते हैं। बोल दियो। अच्छा ये बताओ, आपकी आंख में अपने पहला आंख में क्या दिक्कत थी? आंख में पहले आपकी? पहला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, अच्छा चोट से डॉक्टर भी मना करके थे। जी 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 जी। तो फिर मैंने सिंधवी खेड़ा गलाई थी 5 दिन। आहो, मैं बच्चा की दाद दूर से दिखने लग गया था जी। जमा ठीक है। आई भी लड़का भी उजड़ गया था इसके बाद। अच्छा तो ठीक। अच्छा, ये आंख में क्या दिक्कत? आज गले आज तभी नो राम दिखा दिखा है। बहुत बढ़िया जी, आराम दिख रहे हैं इनको, जैसा कि बता रहे हैं ये लोग। और भी हैं यहाँ पर। माता जी आपने भी गलाई दवाई? अब पहली बार चश्मा हटाइए। पहली बार चश्मा नहीं लगाना है। अच्छा, चश्मा तो एक सेकंड भी नहीं, ये पूरी लाइफ के लिए हट जाएगा। ये तो 5 दिन हो रहा ना, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समझ जैसे माँ की कोख से आज जन्म लिया, पूरी लाइफ के लिए गारंटी कि ये मेरी माँ की दुआ सीधा भगवान का वरदान मिला हुआ जिसे गॉड गिफ्ट कर। हकीम जी कहते हैं कि दवाई डालो और चश्मा फेंको, कान भी सही हो जाएगा। आपकी पहला आंख में क्या दिक्कत थी? सही हो जाएगा। मेरा कम दिक्कत है। अच्छा, तो ये ईद के है? अब तो पहली बार ईद तो पहली बार डली। अच्छा, अभी जब 7 बार डलवानी है दवाई आपने, उसके बाद फिर मिलेंगे आप। हाँ, फिर मिलियो और फिर मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। आपने भी गलाई दवाई? नहीं जी, अच्छा, आपने गलाई दवाई? ये कोई असर होया? हाँ जी, कल से हल्कापन बहुत लग रहा है। कल भी दवाई से आज भी। हाँ जी, बोलिए। मैं सच्ची बोल रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं, बारी बारी से लग रहा था। तो सारा पानी निकल के भी हल्कापन सा महसूस हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी सर, इसकी एक इधर, हाँ देखो, हाँ इधर देखो। हाँ सर जी, एक खूबी और है जो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। ये आंखों में जरूर डलती है दवाई, लेकिन ये कानों का काम भी करती है, नाकों का काम करते हैं। मैंने ऐसा लगा कि बहुत पुराना किसी का नजला बिगड़ा हुआ है और वो मल तो आता ही है, और आंखों में दवाई डालने से नाक भी ठीक होते हैं और कान भी ठीक होते हैं। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है। और सर, ये लोगों का जो भला कर रहे हैं, ये देखो गंगाधर जी ने मेरे बारे में कहा, मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ, इसको सारा चीज ये चाय पान इत्यादि जो सेवा भावना करे हैं, ये गंगाधर जी कर रहे हैं। क्या बात। ये देखो करते हो तुम का नहीं, मेरा नाम हो रहा है तो ये नाम मेरा हो रहा है, लेकिन गंगा जी से बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का ही भगवान भला करे। और वैद्य जी को तो लख लख बधाइयाँ, इनका जितना भी हाथ से जो कार्य हो रहे हैं बड़े सुप्रसिद्ध हो रहे हैं, सुसफल हो रहे हैं, और परमात्मा से प्यार करते हैं। इनका लड़का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और जिसको बहुत ही बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन ये लोगों की जो सेवा है, ये इन्होंने बेड़ा पार किया है। क्या भगवान इधर लड़का ये ठीक है है। हकीम जी, जैसा कि आप बता पा रहे हैं इनके बारे में, बहुत ही एक अतुल्य आदमी है। और परसों हम गए थे घर लेकर के, गाड़ी दी थी भाई गंगाधर जी ने, गाड़ी लेकर वहाँ गए और बड़े प्यार से आनंद से इतनी सेवा करी इन लोगों ने। हमारे यहाँ कहते नहीं बटेऊ वाली सेवा, बटेऊ तो क्या करे, कुछ भी नहीं, इतनी तगड़ी सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि मुस्लिम धर्म से है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा था वही चीज है, कोई चीज नहीं है, कोई इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हमने माना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, और साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की असीम कृपा, आप सभी लोग इनका दूर दराज से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, तो उनको यहाँ पर आने का कैसे हम? हाँ, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं भगवान की कृपा से। यहाँ जो ये 68 वार्षिक कैंप लगा हुआ है, यहाँ जो आएंगे बड़ौदा गाँव में, चाहे जींद से आए, चाहे इस निर्माणा साइड से आए, कहीं से आए, उनकी 100% ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, उनके किसी प्रकार की आंखों में कोई बीमारी हो, सारी ठीक होगी। और बहुत से हमने भेजे हैं, अंधे भी आए यहाँ, उनके भगवान की कृपा से सारी ठीक होगी। अरे एक अंधा तो अभी आ रहा है, 10 मिनट में आपको दोबारा इंटरव्यू ले लियो आप, उसको भी दिखने लगे है, सिंधवी खेड़ा, थोड़ा थोड़ा उनको चमकने लग गया उससे। अभी 2 मिनट में आ रहा है, मैं आपको उससे रिव्यू करवाऊंगा। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना और दूर दराज तक इस न्यूज को पहुंचाएं, क्या पता किसी का भला हो। हाँ, किसी
किसी की आंखों में रोशनी आई। तो बने रहिए सर। संतराम शर्मा जो कैमरे को हैंडल कर रहे हैं, मैं अनिल चौहान, और आपको फिर कभी न कभी किसी मोड़ पे ऐसी न्यूज देते रहेंगे सर। थैंक यू।